जीसस। लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करें। वचन सुनने से पहले, वचन की ओर जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर। प्रभु सच में प्रभु तेरा अनुग्रह, तेरा आशीष आने दे प्रभु तेरे वचनों में। प्रभु तू हमारे जीवन में काम कर प्रभु, तू हमारे जीवन में राज कर प्रभु। तेरी इच्छा प्रभु पूर्ण हो जाए प्रभु। हम तेरे वचन को सुनने बैठे हैं प्रभु तू अगुवाई कर प्रभु परमेश्वर। सच में प्रभु तो हमारे जीवन को तैयार कर परमेश्वर, जैसे हम तेरे वचन को सुनते हैं परमेश्वर। प्रभु होने दे प्रभु दो-धारी तलवार के समान पिता परमेश्वर। प्रभु हमें सही गलत सिखाए प्रभु ये तेरा वचन परमेश्वर। तेरी इच्छा पूरी करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? अभिषेक, अमित आखिर में बैठे, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? क्लियर है? ओके। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 के पास हम आएंगे। अध्याय 1 में हम आएंगे। और जब ये सुसमाचार की ओर हम देखते हैं, ये लूका रचित किताब में जब हम ध्यान देते हैं तो एक इंटरेस्टिंग या एक दिलचस्प व्यक्ति के बारे में हमें पता चलता है। और आज उस व्यक्ति के द्वारा हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हालेलुया। तो आइए हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 5 से शुरुआत करेंगे। वचन 5 पढ़ेंगे हम लोग का अध्याय 1 वचन 5। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। दो व्यक्ति के बारे में हमें पता चलता है, या एक पति पत्नी के बारे में हमें पता चलता है। एक का नाम जकरिया और दूसरा का नाम एलीशिबा। एक दूसरे से बोलो, जकरिया एलीशिबा। फिर से बोलिए, जकरिया एलीशिबा। आज हम इन व्यक्तियों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखने वाले हैं। हालेलुया। जब इस किताब की शुरुआत होती है तो ये दो व्यक्तियों का इंट्रोडक्शन होता है। और ये दो व्यक्तियों का इंट्रोडक्शन या परिचय इस प्रकार से दिया जाता है कि हेरोद के समय, कौन से राजा के समय? बोलो, हेरोद राजा के समय। हेरोद राजा के समय ये कपल या ये पति पत्नी उस वक्त थे। हालेलुया। और यह जकरिया जो था वो याजक के कार्यों को करता था, या याजक के मंडली में से वो था। हालेलुया। कौन से मंडली से था? याजक की मंडली से। और एलीशिबा भी जो थी वो भी याजक के खानदान से आती थी। एक बात अगर हम गौर करें दोनों के वंशावली की ओर हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि दोनों भी याजक के खानदान से आते हैं। दोनों भी याजक के लोगों से निकले हुए हैं। हालेलुया। और जकरिया ये हेरोद के समय पे रह रहा था। मैं आपको कहूँ, हेरोद का समय अच्छा समय नहीं था। बहुत ही कठिनाई का समय था, बहुत ही तकलीफ का समय था। हेरोद राजा, आपको पता है मलाकी के बाद परमेश्वर ने बात नहीं किया था, करीबन 400 साल बात नहीं किया था। उस समय पर बिना परमेश्वर की वाणी सुने, बिना परमेश्वर का बातों को सुने, ऐसे समय पर, ऐसे काले समय पर है ये जकरिया और उसकी पत्नी जी रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। 6ठा वचन हम पढ़ते हैं। अभी उसके बारे में क्या लिखा गया है? 6ठा वचन। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। वे दोनों परमेश्वर के सामने क्या थे? ये काले समय में भी, ये तकलीफ के समय में भी, ये रुकावटों के समय में भी, ये प्रॉब्लम में भी दोनों जन क्या थे? धर्मी थे। एक दूसरे से बोलो, दोनों जन धर्मी थे।
धर्मी थे दोनों जन, सही रीति से जी रहे थे, सही रीति से बातों को कर रहे थे। और आगे पढ़ो, और क्या लिखा गया है। और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। प्रभु की सारी विधियों पर, सारी आज्ञाओं पर निर्दोष चलने वाले थे। हालेलुया, हालेलुया। क्या ऐसे कोई लोग मुझे मिलता है जो परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं पर, हर एक विधियों पर निर्दोष तरीके से चल रहा है? बाइबल ये दोनों के बारे में गवाही देती है कि ये लोग बेहतरीन रीति से चलने वाले लोग थे। बोलो, बेहतरीन रीति से चलने वाले लोग थे। समय ये तय नहीं करता कि हम कैसे चलना चाहिए, हमें हमारा निर्णय तय करता है कि मैं परमेश्वर में सही रीति से चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। हालेलुया। हमारा परिस्थिति तय नहीं करना चाहिए कि क्या मुझे प्रभु को अपनाना है कि नहीं अपनाना है, प्रभु में चलना है कि नहीं चलना है, लेकिन हमारा निर्णय, हमारे जीवन का निर्णय ये तय करना चाहिए कि मैं प्रभु के अंदर चलना चाहता हूं कि नहीं चलना चाहता हूं। हालेलुया। कई सारे लोग ना निर्णय परिस्थिति के ऊपर छोड़ देते हैं। अगर परिस्थिति सही है तो मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, अगर परिस्थिति गलत है तो मैं प्रभु के पीछे नहीं चलूंगा, अगर परिस्थिति अच्छी है तो मैं कलीसिया में आऊंगा, अगर परिस्थिति सही नहीं है तो मैं कलीसिया में नहीं आऊंगा। हम लोग उस तरीके से निर्णय लेते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है ये लोग निर्दोष थे। ये लोग ने हमेशा तय किया कि हम प्रभु के पीछे चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर से हम 6वां वचन फिर से पढ़ेंगे। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। आगे, उनके कोई भी संतान लेकिन उनकी कोई भी संतान न थी। इतना अच्छे रीति से चलने वाले लोग, सही से चलने वाले लोग, लेकिन उनके जीवन में कोई भी संतान, एक दूसरे से बोलो, संतान नहीं थी। अच्छे से चलते हैं भाई, निर्दोष से चल रहे हैं। परमेश्वर उनकी गवाही देता है कि वो अच्छे रीति से चलते हैं, हर एक आज्ञाओं को मानते हैं, हर एक चीजें करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई भी संतान नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर भी ना कई बार हमारी जिंदगी के अंदर यह सवाल आता है, परमेश्वर मैं तेरे मार्ग में सही रीति से चल रहा हूं, परमेश्वर मैं तेरे मार्ग में निष्कपट चल रहा हूं, हर संडे मैं कलीसिया में आता हूं, हर ऑनलाइन प्रेयर में अटेंड करता हूं, हर चीज मैं करता हूं, जो तू कहता है वो मैं कर रहा हूं, बाइबल में पढ़ता हूं, प्रार्थना में करता हूं, उपवास में करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम क्यों है, फिर भी मेरे जिंदगी के अंदर समस्या क्यों है? हम कितनी बार ये बातें कहते हैं कि नहीं? मैं कहता हूं आप लोग जकरिया की जिंदगी को देखो। जकरिया परमेश्वर में निर्दोष चला, जकरिया परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को मानता था, जकरिया परमेश्वर के हर एक चीजों में बेहतरीन चलता था, लेकिन फिर भी बाइबल बताती है उनके जिंदगी में संतान थी कि नहीं थी? नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद जकरिया जैसे लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर को अपना प्रभु बनाया, जिन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे कुछ मिले तभी मैं परमेश्वर की सेवकाई करूंगा, मुझे कुछ मिले तभी मैं कलीसिया में जाऊंगा, मुझे कुछ मिले तभी मैं प्रभु को प्रार्थना करूंगा, मुझे कुछ मिले तभी मैं उपवास करूंगा, मुझे कुछ मिले तभी मैं बाइबल रीड करूंगा। ऐसे लोग प्रभु बोलते हैं, ऐसे लोग नहीं था जकरिया। जकरिया अच्छे लोगों में से था जिसने कहा था चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मैं परमेश्वर में सही रीति से चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु ऐसे लोगों को देख रहा है, यहां पर प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु नौकरों को नहीं ढूंढ रहा,
प्रभु बेटों को ढूंढ रहा है। एक दूसरे से बोलो, नौकरों को नहीं, बेटों को ढूंढ रहा है। नौकर ना पगार मिलेगा तो काम करेगा। हालेलुया। फ्री में काम करते हुए नौकर को देखा है क्या आपने? किसी भी व्यक्ति को फ्री में काम करते हुए देखा है? नहीं। उसको पगार मिलता है इसलिए वो काम करता है। परमेश्वर नौकर को नहीं ढूंढता, लेकिन बेटा अपने घर में क्योंकि वो पिता से प्यार करता है इसलिए वो काम करता है। हालेलुया। आप प्रभु से प्यार करते हो? एक दूसरे से बोला, आप प्रभु से प्यार करते हो तो प्रभु के भवन में काम करो, तो प्रभु के भवन में काम करो, प्रभु परमेश्वर के लिए काम करो। हालेलुया। जकरिया इतने सारे चीजों में गुजरा था। अभी सोचो आप लोग एक बात, जकरिया एक याजक है। कौन है? याजक है, मंदिर में सेवा करने वाला याजक है, और उसके पास संतान नहीं है। तो सोचो वो किस तरीके के तानाकासी से गुजरता होगा, किस तरीके से शब्दों से गुजरता होगा। वो लोग कहते होंगे, हाँ तूने कुछ पाप किया है ना, इसीलिए तेरे जीवन में बच्चा नहीं है, तूने कुछ ऐसा किया है ना, इसीलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है। तुम लोग सुनते, हम लोग सुनते हैं ना ये शब्दों को? हम लोग भी सुनते हैं कि नहीं सुनते? जब हम लोग किसी कलीसिया में, घर कलीसिया में जाते हैं, और जब हम बार बार कहते हैं, सिस्टर हमारे बीमारी के लिए प्रार्थना करो, सिस्टर हमारे लिए प्रार्थना करो, ब्रदर हमारे लिए प्रार्थना करो, थोड़े टाइम के बाद जब चंगाई नहीं होता है तो लोग क्या कहने को शुरुआत करते हैं? पर ब्रदर पश्चाताप करो, शायद आपके जीवन में कोई पाप होगा इसलिए चंगाई नहीं आ रही है। हालेलुया। पश्चाताप करो, शायद आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम होगा इसलिए चंगाई नहीं आ रही है। जकरिया को कितना सुनाया रहेगा, सोचो। अरे तू मंदिर में सेवा करता है, तू मंदिर में याजक है, लेकिन फिर भी तेरा घराना में एक भी बच्चा नहीं है। तू पश्चाताप कर, तू ये कर, तू वो कर, क्योंकि तेरे घराने में बच्चा नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, अगर आपके जीवन में अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है और परमेश्वर महिमा लेकर आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। जकरिया के जीवन में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब हुआ तो बड़ा हुआ। हालेलुया। एक दूसरे से कहो, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब मेरे जीवन में होगा तो बड़ा होने वाला है। हालेलुया। अगर इस कलीसिया में कुछ नहीं हो रहा है, मतलब इस कलीसिया में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। हालेलुया। अगर आपके घर में कुछ नहीं हो रहा है, मतलब आपके घर में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। हालेलुया। अगर इंटरव्यू पे जा रहे हो, फिर भी जॉब नहीं लग रहा है, मतलब परमेश्वर कुछ बड़ा जॉब आपके सामने लाने वाला है। रिश्ते के लिए आप अपना बायोडेटा दे रहे हो और हर एक तरफ से रिजेक्शन आ रहा है, मतलब परमेश्वर अच्छा राजकुमार घोड़े पर लाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो एक दूसरे, मेरे साथ कुछ बड़ा होने वाला है। मैन। हालेलुया। अगर हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है ना, मतलब प्रभु कुछ बड़ा करने वाला है। विश्वास करो, प्रभु कुछ बड़ा करने वाला है। और हर दिन ये कहो, ये मत कहो कि अरे यार मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, अरे मैं इतने टाइम से कलीसिया में जा रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। प्रभु से कहो, प्रभु मुझे पता है कुछ बड़ा होने वाला है। हालेलुया। कुछ बड़ा होने वाला है, और हमारी जिंदगी में प्रभु कुछ बड़ा करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। जकरिया याजक था। जकरिया सही रीति से चलता था, जकरिया निर्दोष चलता था, प्रभु की हर एक बातें मानता था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में बच्चा नहीं था। बाइबल बताती है उसके जीवन में बच्चा नहीं था। हम आगे पढ़ेंगे, आगे क्या होता है। यहां पर आगे बेहतरीन चीजें लिखी गई है। आगे क्या लिखा गया है? हाँ, आगे पढ़ो। उनकी कोई भी संतान न थी। उनकी कोई भी संतान नहीं थी, क्योंकि एलीशबा बांझ थी। हाँ। और वे दोनों बूढ़े थे। और वे दोनों बूढ़े हो गए थे। क्या हो गए थे? बोलो, बूढ़े हो गए थे।
मतलब कितने टाइम से उन लोग ने इंतजार किया होगा। 1 साल इंतजार किया होगा, प्रभु आज बच्चा देगा। दूसरे साल इंतजार किया, प्रभु अभी देगा। तीसरे साल इंतजार किया, प्रभु अभी देगा। चौथे साल इंतजार किया, प्रभु अभी देगा। साल जैसे जैसे खत्म हो रहा है वैसे वैसे उनके जीवन में बच्चा नहीं है। लोग ताना मार रहे, लोग ये कह रहे, लोग वो कह रहे, लेकिन फिर भी दोनों ने निर्णय लिया, नहीं, हम प्रभु के पीछे चलेंगे। चाहे लोग कुछ भी बोले, हम प्रभु के पीछे चलेंगे, क्योंकि मेरा पुरस्कार मेरा बच्चा नहीं है, मेरा पुरस्कार मेरा प्रभु है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं उसका पुरस्कार प्रभु है? क्या आप लोग ये विश्वास करते हैं आपका पुरस्कार प्रभु है? क्योंकि अगर आपका पुरस्कार प्रभु है ना, तो प्रभु सब कुछ देगा आपको। हालेलुया। बोलो, प्रभु मुझे सब कुछ देने वाला है, सब कुछ देने वाला है। आगे 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 पढ़ो बहन, फिर क्या लिखा है? जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली। अच्छा, अभी सुनो, इधर ध्यान से सुनो। वो लोग मंदिर में सेवा करते थे, वो याजक लोग मंदिर में सेवा करते थे। याजक लोग जब मंदिर में सेवा करते थे, जकरिया भी उनमें से एक था जो मंदिर में सेवा करता था। हालेलुया। अभी कैसे सेवा होती थी वो मैं बताता हूं। इतिहास, पहले इतिहास के किताब में लिखा गया है कि जब मंदिर का निर्माण हुआ तो तकरीबन 18,000 याजकों को नियुक्त किया गया। कितना? 18,000 याजकों को नियुक्त किया गया। और 18,000 याजकों को में से 24 याजकों का दल बनाया गया। कितने दल बनाए गए? मतलब 18,000 याजक थे, उनको 24 दल में बांटा गया। कितने दल में बांटा गया? 24 ग्रुप में वो लोगों को, 18,000 याजकों को बांटा गया। हर ग्रुप का साल में 2 हफ्ते का सेविकाई का मौका आता था। कितना? सिर्फ 2 हफ्ते का। कितना? 2 हफ्ते। एक दूसरे से बोलो, 2 हफ्ते का सेविकाई का मौका आता था। हर एक लोग काम नहीं करते थे 18,000 में से। 18,000 में से सिर्फ एक ग्रुप को चुना जाता था, और उस ग्रुप में से, उस ग्रुप के लोगों में से सिर्फ 2 हफ्ते का उनको सेविकाई का मौका मिलता था। और एक ग्रुप में कितने लोग रहते थे पता है आपको? तकरीबन 750 लोग। कितने लोग? 750 लोग एक ग्रुप में रहते थे। हालेलुया। और जब वो लोग अंदर सेविकाई नहीं करते थे मंदिर के अंदर, तो ये याजक लोग बाहर काम करते थे। किधर काम करते थे? बाहर काम करते थे। अब होता क्या है, 750 लोगों में से जकरिया को मौका मिलता है पहली बार। कितनी बार? बोलो, पहली बार मौका मिला। पहली बार जकरिया को मौका मिलता है ताकि वो मंदिर के अंदर जाए। अब तक वो कहां था? बोलो, मंदिर के बाहर था। बोलो, मंदिर के बाहर सेविकाई कर रहा था। लेकिन अब उसको मौका मिला है कहां पे सेविकाई करने के लिए? बोलो, मंदिर के अंदर सेविकाई करने का मौका मिला है। हालेलुया। बाइबल बताती है, सुनो इधर, बाइबल बताती है जब मंदिर बनाया गया था तो उनके 3 स्तर हुआ करते थे। कितने स्तर हुआ करते थे? 3। पहला स्तर हुआ करता था बाहरी आंगन, दूसरा स्तर पवित्र स्थान, और तीसरा स्तर अति पवित्र स्थान। हालेलुया। पहला बोलो, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। जकरिया पहले बाहरी आंगन में सेवा कर रहा था। किधर सेवा कर रहा था? बोलो, बाहरी आंगन में सेवा कर रहा था। जब चिट्ठी निकाली गई और उसका नाम आया, तब उसे चुना गया ताकि वो कहां पर जाए? बोलो, पवित्र स्थान में जाने का मौका मिला। पढ़ो पढ़ो। तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली। उसके नाम पर क्या निकली? चिट्ठी। बोलो, उसके नाम पर चिट्ठी निकली। चिट्ठी निकली और फिर
कि प्रभु के मंदिर में हाँ। जाकर धूप जलाए। उसके नाम की चिट्ठी लिख ली कि प्रभु के मंदिर में जाकर क्या करे, धूप जलाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या होता है? धूप जलाने के समय हाँ। लोगों की सारी मंडली हाँ। बाहर प्रार्थना कर रही थी। लोगों की सारी मंडली कहाँ प्रार्थना कर रही थी? बाहर प्रार्थना कर रही थी। और अंदर कौन गया था? बोलो जकरिया गया था। क्या करने गया था? बोलो धूप जलाने गया था, धूप जलाने गया था। और फिर उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत प्रभु की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। बस, तेरी प्रार्थना क्या हुई है? सुन ली गई है। प्रार्थना कहां सुनी गई है? अंदर के बाहर? कहां पर सुनी गई है? बोलो, प्रार्थना अंदर सुनी गई, प्रार्थना अंदर सुनी गई है। बाहरी आंगन में आप ना ये समझने की कोशिश करो, बाहरी आंगन में जब तक वो था, बाइबल बताती है कोई स्वर्गदूत आकर मुलाकात नहीं किया, कोई भी चीज आकर मुलाकात नहीं किया, वो बस सेवा कर रहा था, सेवा कर रहा था, सेवा कर रहा था। लेकिन जैसे ही जकरिया भीतर आया, हालेलुया, वहां पर प्रार्थना सुनी गई। हालेलुया। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप कहां पर हो? आज आप कौन से स्तर में हो? आज आप अंदर हो कि बाहर हो? देखो, हम कलीसिया में तो आते हैं, कलीसिया में हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन कई बार हम लोग बाहर हैं, हम अभी तक अंदर नहीं आए हैं। हालेलुया। बाहर खुला स्थान है, बाहर खुला मैदान है, हर एक लोग, जब बाहर ना बहुत सारे लोग चहल पहल होता था। आप जरा विचार करिए, 750 लोग जब एक साथ खड़े रहते होंगे वहां पर सेवा करने के लिए, कोई अपना ग्रुप बनाकर बात करता होगा, कोई ये करता होगा, कोई वो करता होगा, कोई ऐसा करता होगा, कोई वैसा करता होगा। मतलब बाहर काफी हंगामा था। बोलो, बाहर काफी हंगामा था। किसका बलिदान चढ़ाया जा रहा होगा, किसके लिए कोई प्रार्थना कर रहा है, किसका कोई हाथ पैर धो रहा है, कुछ तो बाहर हो रहा है। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है बाहर, क्योंकि बाहर काफी हंगामा है। लेकिन जैसे एकांत में यह जकरिया आया है, उसने कहा मैं एकांत में जाऊंगा, और जैसे वो एकांत में आया, बाहर की सारी चीजों को निग्लेक्ट करके जैसे वो एकांत में आया, तुरंत परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना। हालेलुया, हालेलुया। आप बाहर हो कि आप अंदर हो? बाहर होने का मतलब क्या है मालूम है? आप प्रार्थना तो करते हो, लेकिन बहुत सारे आवाजें हैं अभी भी, बहुत सारी चीजें हैं अभी भी, बहुत सारे दिमाग में चल रहा है अभी भी। आप ठीक से प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो। जब आप प्रार्थना करते हो, ट्रुंग ट्रुंग उधर घंटी बजता है। जब आप प्रार्थना करते हो, व्हाट्सएप मैसेज आता है। जब आप प्रार्थना करते हो, फेसबुक आ जाता है। जब आप बाइबल पढ़ते हो, फेसबुक का नोटिफिकेशन आता है। और कौन सा है? इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आता है। ये सब नोटिफिकेशन आता है, और हम क्या करते हैं? हम थोड़ी देर देख लेता हूं, और फिर क्या होता है? वो थोड़ी देर का 1 घंटा हो जाता है। देखते ही रहते। बहुत आवाज है बाहर। बोलो, बहुत आवाज है बाहर। जब हम प्रार्थना करते हैं, तभी कुकर का सीटी बजेगा। फिर बोलेंगे, अरे जरा कुकर बंद कर देना, गैस बंद कर देना। जब हम प्रार्थना करते हैं, तभी बाहर मच्छी ले लो। हुआ है कभी? नहीं, आप लोग पवित्र लोग, आपके साथ नहीं, हमारे परिवार के साथ ही होता है ये सब। ये क्या है मालूम है? ये बाहरी आंगन है। बोलो, ये बाहरी आंगन है। ये जब तक ये है, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया। जब तक ये चीजें चल रही है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपको किधर आना पड़ेगा? आपको अंदर आना पड़ेगा। बोलो, अंदर आना पड़ेगा।
अंदर आना पड़ेगा, आपको एकांत में आना पड़ेगा, आपको अंदर आना पड़ेगा, आपको सारी चीजों को निग्लेक्ट करना पड़ेगा। हालेलुया। सब चीजों को इनकार करना पड़ेगा, आपको पर्सनली आना पड़ेगा परमेश्वर के पास, और तब परमेश्वर कहेगा मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। उस वक्त परमेश्वर कहेगा मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है प्रियो। हालेलुया। बाहरी आंगन में जकरिया काम कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे वो अंदर जाकर धूप जलाया, बाइबल बताते हैं स्वर्ग दाहिनी ओर खड़ा हो गया। हालेलुया। दाहिनी ओर खड़ा होने का मतलब क्या है पता है? जब स्वर्गदूत दाहिनी ओर होता है तो वो आशीष को लेकर आता है, आशीष को दर्शाता है। बाइबल बताती है कि वो दाहिनी ओर खड़ा हो गया। और वो कौन से स्थान में था? पवित्र, बोलो पवित्र स्थान में था। और पवित्र स्थान में 3 चीजें होती है। पवित्र स्थान में 3 चीजें रखी गई थी। कितनी चीजें रखी गई थी? बोलो 3 चीजें रखी गई थी। एक दूसरे से बोलो 3 चीजें रखी गई थी। पहला जो चीज रखा गया था वो रोटी और प्याला रखा गया था वहां पर। हालेलुया। दूसरी चीज रखी गई थी, वहां पे 7 डिवट रखे गए थे। हालेलुया। और तीसरी चीज जो रखी गई थी वो धूप जलाने की वेदी रखी गई थी। हालेलुया। तो जब उसने प्रवेश किया पवित्र स्थान में, तब उसने देखा कि रोटी और प्याला है, उसने देखा कि दिवट है, और वो गया आगे आराधना स्तुति करने के लिए, धूप जलाने के लिए। अब मैं आपको कहता हूं, जब आप दिवट को देखते हो, दिवट और कोई नहीं प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। जब आप रोटी और प्याले को देखते हो, रोटी और प्याला कुछ और नहीं लेकिन यीशु मसीह को दर्शाता है। और वो यीशु मसीह के बीच में यीशु मसीह की आराधना कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। बाहरी स्थान में आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे आप अंदर आओगे, जैसे आप अंदर प्रवेश करोगे, आप यीशु मसीह से मुलाकात करोगे। और जिस समय यीशु मसीह से मुलाकात हुआ, उसी समय आपकी प्रार्थना सुन ली जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह से मुलाकात नहीं करते हो, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। लेकिन जिस समय आपने यीशु मसीह से मुलाकात किया, उस समय आपकी प्रार्थना सुन ली जाएगी। हालेलुया। जैसे वो भीतरी स्थान में आया, उसने देखा 7 दिवट। प्रकाशित वाक्यों का किताब कहता है, यूहन्ना कहता है, मैंने 7 दिवटों के बीच में प्रभु यीशु मसीह को देखा। हालेलुया। किसको देखा? तो दिवट किसको दर्शाता है? यीशु मसीह को दर्शाता है। फिर उसने देखा रोटी और प्याला। रोटी और प्याला किसको दर्शाता है? बाइबल बताती है कुरिन्थियर की किताब में, तुम्हारी रोटी मैं हूं, तुम्हारा प्याला मैं हूं। हालेलुया। तो रोटी और प्याला किसको दर्शाता है? यीशु मसीह को दर्शाता है। और जब वो यीशु मसीह के पास खड़ा था, तो वो क्या कर रहा था? बोलो, वो धूप जला रहा था। धूप जला रहा था। और अंदर आकर, आइए प्रकाशित वाक्य का किताब की ओर हम जाएंगे। 8वां अध्याय वचन 3 और 4। प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय वचन 3 और 4। प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय वचन 3। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के, पवित्र लोगों की क्या है? धूप जलाने का मतलब क्या? बोलो प्रार्थना करना। देखो, आप बाहर प्रार्थना करते हो, लेकिन बाहर बहुत हंगामा हो रहा है, बाहर बहुत चीजें हो रही है। आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा ताकि ये सारी चीजों को आप इनकार करके परमेश्वर की ओर नजर लगाए। हालेलुया। हालेलुया। हमें परमेश्वर की ओर नजर लगाना बहुत जरूरी है। हम बहुत सारे चीजों में फंसे हुए हैं आज। जब हम प्रार्थना करने बैठे, हमें ऑफिस के बारे में याद आता है। कितनों को ऐसा होता है? मैं हाथ नहीं देखना चाहता, लेकिन अगर होता है तो आप बोलो। हमें काम के बारे में याद आता है। जब हम प्रार्थना करने बैठेंगे तभी हमें याद आएगा वो बिल मैंने भरा नहीं।
जब प्रार्थना करने बैठेंगे तभी याद आएगा वो दोस्त को मुझे वो कहना था, मैंने बोला नहीं, अभी मैं फोन करके बता देता हूं। हम भटकते रहेंगे, वो एक दूसरे से बोलो हम भटकते रहेंगे। इसलिए हमें भीतरी कक्ष में आना जरूरी है, भीतरी द्वार में आना जरूरी है। हालेलुया। और जब हम भीतरी द्वार में प्रवेश करते हैं, और भीतरी द्वार में आप कैसे प्रवेश कर सकते हो? भीतरी द्वार में आप दरवाजा बंद करके प्रवेश कर सकते हो। एक दूसरे से बोलो दरवाजा बंद करो। कौन सा दरवाजा बंद? इधर उधर के बातों का दरवाजा बंद। आइए मेरे साथ मत्ती की किताब अध्याय 6। और 16वां वचन। जब तुम उपवास करो। एक मिनट 5वां वचन से शुरुआत करो। जब तू प्रार्थना करे, जब तुम प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। किसके समान ना हो? कपटी। एक दूसरे से बोलो कपटियों के समान ना हो। आपका प्रार्थना कपटियों के समान ना हो। हालेलुया। दिखाने, एक दूसरे को बोलो दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो, दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो। हालेलुया। अपने पति को मत दिखाओ कि कितना अच्छा प्रार्थना आप करते हो, प्रभु को दिखाओ कि क्या प्रार्थना आप करते हो। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करें तो कपटियों के समान प्रार्थना ना करें। फिर क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। वे अपना प्रतिफल, उनका प्रतिफल क्या है मालूम है? जो लोग ऐसा दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं उनका प्रतिफल ये है, वो चाहते कि लोग उन्हें देखें। वो ये नहीं चाहते कि प्रभु उन्हें देखे, वो चाहते लोग उन्हें देखें। और जब लोग उन्हें देखते उनका फल उन्हें मिल गया। सही है कि नहीं है? उनका फल उन्हें मिल गया अगर लोग उन्हें देख रहे तो प्रभु बोलता है अगर लोगों के दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए तू प्रार्थना कर रहा है तो मतलब तू बाहरी आंगन में खड़ा है। हालेलुया। मैं चाहता हूं जब तू प्रार्थना करे तू मेरे पास आ। फिर आके परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। किधर जा? किधर जा? अंदर जा। बोलो अंदर जा। अंदर। ब्रदर मैं तो 1 रूम किचन में रहता हूं, मैं अंदर किधर जाऊं? मैं अंदर जाऊंगा तो सामने दीवार से टकरा जाऊंगा। या छोटे से इसमें रहता हूं। ये कौन सा अंदर को बुला रहा है मालूम है? ये बोल रहा है कि तुम सभी चीजों को कट करो और ऐसे स्थान और ऐसे समय पर आओ जहां पर कोई चीज ना हो, कोई बातें ना हो, कोई दोस्त ना हो, कोई सगा संबंधी, कोई फोन, कोई फेसबुक, कोई इंस्टाग्राम, कोई ट्विटर, कोई टिंडर, कुछ ना हो। सिर्फ मैं और मेरा बेटा हो। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ मैं हूं, वो परमेश्वर आपसे चाहता है। भीतरी कोठरी में आओ और फिर क्या करो? और द्वार बंद और बोलो द्वार बंद करो। एक दूसरे से बोलो द्वार बंद करो। जब तक द्वार बंद नहीं है प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। द्वार बंद करना है। मैन द्वार कैसे बंद होगा भाई? फोन दे। ये फोन ऑन है, द्वार बंद होगा इसको स्विच ऑफ करके। क्या करना है? साइलेंट पे नहीं, साइलेंट पे जाएगा तो नजर जाएगी, बार बार वाइब्रेशन होगा तो नजर जाएगी। इसलिए क्या करना है? स्विच ऑफ करना है। हालेलुया। क्या करना है? स्विच ऑफ करना है पूर्ण तरीके से।
टीवी चालू रखकर प्रार्थना मत करो, टीवी बंद करो और प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। अगर बच्चे परेशान करते हैं तो बच्चों को सुला दो और फिर प्रार्थना करो ताकि वो परेशान ना करें। या बच्चों को भी प्रार्थना में बिठाओ और उन्हें सिखाओ प्रार्थना कैसी करनी। अगर काम आपको परेशान करता है तो काम खत्म करके प्रार्थना करो, या काम पे जाने से पहले प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना करो। अपने हर एक द्वार को आप क्या करो? बंद करो, बंद करो। एक दूसरे से बोलो बंद करो। कैसे हम हमारा फेवरेट सीरियल, फेवरेट ओटीटी प्रोग्राम, फेवरेट चीजें देखने के लिए कैसे टाइम निकालते हैं हम लोग, बराबर टाइम पर बैठ जाते हैं हर चीजें देखने के लिए। उसी प्रकार से, या फुटबॉल खेलने के लिए, क्रिकेट देखने के लिए, है ना रमेश? क्रिकेट देखने के लिए, ये देखने के लिए हम लोग कैसे एकदम ये करते हैं, या आईपीएल, बराबर। तो हमें जब ये सब चीजें हम करते हैं तो हमें प्रार्थना के लिए भी अपने समय को निकालना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो आज पढ़ रही है, बोलो आज पढ़ रही है। हमेशा प्यार नहीं होता है, कभी कभी पढ़ना भी जरूरी होता है। हालेलुया। एक दूसरे से बोलो, तू प्रार्थना करता है? कुछ नहीं करता है तो आज से शुरुआत कर। बोल 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 उसको। हाँ, बिना प्रार्थना किए कुछ नहीं होने वाला है। प्रार्थना करेंगे तो ही सब कुछ होगा। और आगे पढ़ो बहन, क्या लिखा है आगे? फिर जो पिता जो गुप्त में है तुम्हें गुप्त में प्रतिफल देगा देगा। हालेलुया। तुम्हारी पिता ना तुमसे जहां पे हंगामा है, जहां पे ये है, वहां पे मुलाकात नहीं करने आएगा। वो मुलाकात करने आएगा जहां पे गुप्त है, जहां पे सीक्रेट है, जहां पर आप एकदम प्यार से बात कर सकते हो, वहां पर आएगा आपसे मुलाकात करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मरीन ड्राइव गए? मरीन ड्राइव या वर्ली सी फेस, किधर भी, या बैंड्रा बैंड स्टैंड। आप ना प्रेमी प्रेमिकाओं को जो वहां पर मिलते हैं, आप लोग कभी भी हंगामा के जगह पर नहीं देखेंगे। कहां पर घुसे रहते हैं? एकदम कोने में, झाड़ों के नीचे, है ना, एकदम। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ चाहते हैं कि प्रेमी उसका बात सुने और सिर्फ वो उसकी बात सुने और दुनिया का कोई बात ना सुने। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? नहीं है तो आज जाओ देखो। अगर नहीं देखा तो आप जाओ और बोलो भी, पूछो, उधर कोई बैठे रहेगा, भाई क्या बात कर रहे हो, वो बताएगा क्या बात कर रहे हैं आपको। तो वहां पर क्या एकदम क्या रहता है, एकदम वो लोग एकदम करीब रहते हैं। वो लोग चाहते हैं एक दूसरे से प्यार से बात करने के लिए, एक दूसरे से करने के लिए। प्रियो, आपका पिता भी ना आपसे प्यार से आपके करीब आकर बात करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि आप हंगामा की जगह से, आप जो एकदम क्राउडेड जगह है, जो एकदम आपका ध्यान को भटकाता है, वो चीजें से आप बाहर निकलकर ऐसे स्थान पर आए जहां पे सिर्फ आप परमेश्वर से मुलाकात करें। हालेलुया। सिर्फ एक दूसरे से बोलो, सिर्फ परमेश्वर से मुलाकात करें। मुझे याद है जब मैं नए नए जॉब पे लगा था और जब मैं नया नया विश्वासी बना था, तो अभी हमारा घर भी, मैं जब मेरी मम्मी के साथ रहता था, मम्मी डैडी के साथ, हमारा घर भी छोटा था। हमारा घर बहुत बड़ा नहीं था। कुछ लोग जानते हैं हमारे घर को।
घर बहुत छोटा था, मैं आप लोग की तरह अमीर नहीं, एकदम छोटे घर से बाहर निकला हूँ, ठीक है। तो छोटा था, तो वहाँ पे कई बार ना प्रार्थना करने के लिए नहीं होता था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती थी, बहुत सारी बातें होती थी। मैं चला जाता था गार्डन में या मरीन ड्राइव में जाकर बैठता था मैं शांत पूर्वक, और वहाँ पर मैं प्रार्थना करता था, परमेश्वर से कहता था प्रभु यहाँ पर अगुवाई कर, क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ समुद्र को देख रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, सिर्फ समुद्र, मेरा परमेश्वर मुझे दिखाई दे रहा है और मैं प्रभु की महिमा कर रहा हूँ। हालेलुया। लोग इधर उधर देखकर जाते थे, बोलते थे, सोचते होंगे कि ये क्या कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ मेरा और मेरा परमेश्वर का स्थान था। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं कॉलेज में जाता था तो मेरे कॉलेज के उधर एक बस स्टॉप है, वहां पर मैं बैठता था कोने में, बस स्टॉप की जगह पे प्रियो, सच बताऊं, बस स्टॉप की ओर बैठता था। लोग आते थे, लोग ये भी सोचते थे ये इतने टाइम से बैठा, एक भी बस क्यों नहीं पकड़ रहा है, क्योंकि मैं प्रभु की बस पकड़ने में उत्सुक था। हालेलुया। वहां पर बैठकर प्रियो, अगर आप बहाने बनाओगे ना, आपको 1000 बहाने मिलेंगे भागने के लिए। एक बार परमेश्वर को अपना कर देखो और देखो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। हालेलुया। एक बार भीतरी स्थान में प्रवेश करके देखो, और जैसे ही आप भीतरी स्थान में प्रवेश करोगे ना, आप कभी बाहर नहीं जाओगे। बोलो, कभी बाहर नहीं जाओगे। जिस समय आपने भीतरी स्थान में प्रवेश किया, आप कभी बाहर नहीं जाओगे। आप बोलोगे अब मैं पवित्र स्थान में आया हूं, अब मुझे अति पवित्र स्थान में जाना है। हालेलुया, हालेलुया। रिवर्स गियर नहीं है, पीछे नहीं जाते। बहुत सारे लोग बाहरी आंगन में और बाहर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बाहरी आंगन से भीतरी स्थान में प्रवेश करता है, प्रभु से मुलाकात करता है, वो आगे की ओर बढ़ता है और कहता है मुझे अति पवित्र स्थान में जाना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि आप भीतरी स्थान में आओ। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है, प्रभु आपका मुलाकात करना चाहता है। प्रभु चाहता है तू इतने टाइम से प्रार्थना कर रहा है, लेकिन जब तू भीतरी स्थान में आएगा, मैं तुझे कहूंगा तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। जब आप भीतरी स्थान में आओगे, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन लेगा। हालेलुया। किस दिन इस समय हम खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति में। Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. प्रभु तू महान है, तू योग्य है, तू भला है, तेरे ऐसा कोई नहीं है प्रभु। प्रभु हमें सहायता कर प्रभु, ताकि हम बाहरी आंगन से भीतरी स्थान में प्रभु प्रवेश करें। प्रभु हमें नया बनाते प्रभु। प्रभु हम बाहरी आंगन में काफ़ी सारा चीज़ों में उलझे हुए, लेकिन प्रभु उन सबको छोड़कर, परमेश्वर उन सबको निकाल कर हम भीतरी स्थान में प्रवेश करना चाहते हैं प्रभु। और जब प्रभु हम भीतरी स्थान में प्रवेश करेंगे प्रभु, हमारा विश्वास है कि तू हमारा प्रार्थना को सुन लेगा। हम तुझसे मुलाकात करेंगे तो हमारी प्रार्थना को सुन लेगा प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।